कथा सुनी है किसने, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करार जिसने। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया हूं करार जिसने। क्या बात है भैया। अरे आगे आगे तोता दौड़े, हाँ आगे आगे तोता दौड़े और पीछे ही त्रिपुरारी उमा के ये सोता हूँ कराते रहो तोता। बाबा बाबा आगे आगे हैं और बात तोता भाग रहा है, बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेके भाग रहे। इधर व्यास की पत्नी, व्यास की पत्नी अटे पर खड़ी है। महाराज जमाई आई है तो तोता उड़कर के हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। अरे उड़ते उड़ते तोता जब बेत प्यास घर आया, प्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। अरे नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, हाँ नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, है लीला परंपारियों मांगे पढ़िए सोता हूँ कराते रहो तोता। महाराज तोता उड़ते उड़ते वेद व्यास जी के यहाँ पहुंचे। जब तो जमाई ले रही थी हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गए। बाबा पीछे पीछे पहुंचे, बोले अरे व्यास जी, बोले हाँ हमारे यहाँ से चोर आया है चोरी करके। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब से होएंगे जो चोर आए हमारे यहाँ आएगो डकैती डायरेक्ट। बोले ऐसा वैसा नहीं, उसने अमर कथा सुनी है। बोले जब अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया। अच्छा बच्चा जो होता है 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है, लेकिन बाबा बोले कि ये 9 महीने 9 दिन के बाद गर्भ से बाहर निकलेगा, मैं यहीं बैठता हूं। सुखदेव जी को 9 साल गए गर्भ से बाहर। भैया कहते हैं संभाल ले ये ना, आपको पता है ये बच्चों को पहले तो रुलाएंगे। एक बार कथा चल रही तो एक अम्मा दादी रहे तो नाती को लेके आई, सो बैठाई लियो। वो रो रहा बार बार, हमने कहा अरे अम्मा जा चुप कराए ला, जो ज्यादा चिल्लाए रहे, बेचारी बाहर गई, चुप करा के फिर बैठ गई। अरे वो फिर रोने लगा, हमने कहा अम्मा अरे इसे बाहर ले जाओ चुप करा के लाओ। वो बेचारी फिर गई, फिर आ गई, वो फिर रोने लगा। हमने कहा अरे अम्मा जा चुप करा लो, कथू ना कान दे रहो। अम्मा बोली है सुनो, जो थोड़ी देर के लिए रोए रहो और तुम्हें चिड़न बढ़ रही, तुम्हें साथ ना हो ये चिल्ला चिल्ला, तो हमने कहा चुप गई, सही गई, फिर ठीक है। बोलिए गोविंद भगवान की।
महाराज आज 9 वर्ष हो गए सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। 12 साल के बाद जब बाहर आए हैं तो नगिन अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन बाबा श्री सुखदेव भगवान 12 वर्ष के हैं। नगिन अवस्था में सीधे न मां को देखा न पिता को, सीधा बन के लिए चले गए। अब उनके पीछे पीछे श्री सुखदेव भगवान के पीछे पीछे व्यासी, अरे पुत्र हे बेटा, अरे बेटा कहां जा रहे हो, परेशान है। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे आप व्यर्थ में रो रहे हैं, अरे आप बावरे रह गए हैं का, पता नहीं कितनी बार ये आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, आप रोइए मत। व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को भेजा, वहीं पर जाकर के वो श्लोक बोले हैं, वो श्री सुखदेव भगवान को बहुत अच्छे लगे। इन 4 श्लोकों से भागवत की रचना हुई। दादा आज वही सुखदेव भगवान दिगंबर वेश में नग्न अवस्था में वहां पहुंचे, जहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। एक बात बता दें, विद्वान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, विद्वान उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसे सम्मान देना ही पड़ेगा। जब श्री सुखदेव भगवान वहां आए हैं ना, तो स्वयं 88,000 ऋषि वो तो खड़े हुए ही हैं सम्मान के लिए, लेकिन श्री सुखदेव भगवान के पिता श्री व्यासी वो भी खड़े हुए अपने बेटे के सम्मान के लिए। बड़ी प्रसन्नता है। परीक्षित जी खड़े हुए, चरण धोकर के शिलामृत लिया, घुटनों के बल बैठे और जब घुटनों के बल बैठे हैं साष्टांग दंडवत कर रहे बाबा को, साष्टांग दंडवत सीधे लेट के अपने सिर को बाबा के चरणों पे रखा। वो तो साष्टांग दंडवत है। अब इस समय लोगों के जो चरण छूने का तरीका है ना, वो घुटने छुएगा, छाती पे लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है। बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है, जब आप पैर छुएंगे माथे से लगाएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी। आयु विद्या यशोबलम, आयु विद्या यशोर्बल। लेकिन अब सब खत्म हो गया। पहले लोग राम नाम करते थे ना हाथ जोड़ के, अब नहीं रहा। अगर तुम कहो नए भैया से राम राम कर लो ना, फिर तो भाई कंधा देखे तो हमसे बड़ो बलवान कोई ना है। अब जो बुजुर्ग राम राम कर रहे हैं, अब तो हम गलीबा हो गए। रावण ने कही न जग में वो समान, कुंभकर्ण भैया और मैं हूं बड़ो बलवान। 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान। बाऊ को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जने कितने हरे पात पीरे हो गए, जने कितने घमंडी ढीले हो गए, जने कितने के टीले हो गए। घमंड हमने लोगों को देखा है, पिता घर में कमा रहे हैं, बच्चा जब निकलेगा ना तो बड़ा बढ़िया तरीके से पहन के कपड़े अच्छे ब्रांडेड पहन रखे होंगे। अच्छा एक बात और है, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। कमाई जो होती ना, कमाई वो 3 प्रकार की होती है। एक आप कमाई, एक बाप कमाई
और एक पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। पिता भले ही गरीब हो, पिता भले ही गरीब हो, लेकिन पिता से अगर बच्चा बोल दे कि मुझे 5,000 की ब्रांडेड जीन्स चाहिए, 10,000 की चाहिए, तो पिता कहीं से भी लाएंगे, देंगे, क्योंकि मेरा बेटा अकेला है, उसे पहनाना है। और जब खुद कमाओगे ना तो 2-3 हजार के ही कपड़े अच्छे लगेंगे, जब जेब से जाते हैं ना तब पता चलता है। दुनिया बाप के नाम से जानी जाती है, दुनिया पिता के नाम से जानी जाती है। गर्व तो तब हो जब आपके नाम से आपका बाप जाना जाए। आप कहीं खड़े हुए तो पता लोग क्या कहेंगे, ये फलाने का बेटा है, लेकिन गर्व तब होता है जब कोई ये कहे ना कि इस बेटे का पिता वो है। पिता इतना नाम रोशन करे, बच्चा इतना नाम रोशन करे पिता का, जो लोग खड़े होके ये बोले कि बस इस बेटे का पिता वो है। बस कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता। आप नाम कितना कमाएं, बस इतना व्यवहार और इज्जत कर लो। आपको देख के चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, एक बार कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए। जब आप आए तो एक बार आपको देख के लोग खड़े हो जाएं, बस इतना नाम तो कर ही लीजिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया यहां श्री सुखदेव भगवान जवाब देते हैं कि आप प्रश्न करिए परीक्षित, और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और ये 100 रुपये कल्लू यादव भैया यहीं से भजन बड़ा अच्छा है, धन्यवाद। आइए 100 रुपये से सम्मान कर रहे हैं भैया जी। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दर्द किसको